गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रागा प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में। इसके अंदर हम कंप्लीट 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लास्ट जो प्रैक्टिस सेट में उसमें करा रहा था वो बीच में रह गया था किसी कारण से, तो उसे मुझे आधा ही अपलोड करना पड़ा, राइट। तो इसमें हम कंप्लीट 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और 30 क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस सेट होगा, चाहे इसमें कितना भी टाइम लगे, कंप्लीट हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। या आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें। और हम इस बार टारगेट रखते हैं ओनली 100 लाइक का, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। आँख है जो आपके मोतियाबिंद से रिलेटेड है, तो त्वचा किससे रिलेटेड होगी? तो फ्रेंड्स, इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, राइट। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ये क्या है कि आँख है जो जो मोतियाबिंद रोग है वो आँख को प्रभावित करता है, तो त्वचा को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है? तो जो एक आपकी बीमारी होती है छाजन, ये आपकी किसको प्रभावित करती है? त्वचा को। यहाँ पर आपको फंगाई भी दिया जाता है, कई बार दाद दिया जाता है, ठीक है। और भी कई बीमारियां हैं जो आपको इस तरह से सीक्वेंस में दी जाती हैं, तो इनको आपको एक बार ट्राई कर लेना होगा, राइट, देख लेना। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आजकल जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं। विटामिन ए गाजर के अंदर पाई जाती है, तो विटामिन सी किसके अंदर पाई जाती है? अब देखिए, विटामिन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं। विटामिन का रासायनिक नाम कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग पूछ लिए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गाजर विटामिन ए से रिलेटेड है, तो विटामिन सी से रिलेटेड इनमें से कौन सा होगा? तो यदि हम बात करें ऑरेंज की यानी संतरा, वो आपके किससे रिलेटेड होगा? विटामिन सी से, राइट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SCFGIL, तो इसी तरह से आपको MOR इससे आगे वाला बताना है। यदि आप इसमें हल्का सा दिमाग लगाओगे तो आपको करना क्या है, देखिए, ए के बाद सी के बाद एफ, यानी देखिए 1 3 6, उसके बाद देखो 7 9 और 12, कितने का अंतर है इसमें? 2 का अंतर। फिर उसके बाद कितने का अंतर? 3 का अंतर। 2 का अंतर, 3 का अंतर। इसी तरह से एल से यहाँ से आपको एक बढ़ना पड़ रहा है, एल से आप एम की तरफ गए और यहाँ से फिर देखो ये 13 15 और कितने का हो गया आपका 18। इसी तरह से आपको यहाँ पर एक बढ़ना होगा 19, 19 पर कौन आता है आपका? एस आता है, राइट। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? एस। ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 21 आएगा, 21 पे कौन आता है? यू। और उसके बाद आपका यू 21 पर आता है, तो हम इसमें 3 ऐड करेंगे, 24 पर कौन आता है आपका? एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कई मेथड है और भी इसको करने के, किसी भी जो आपके माइंड में जो मेथड है आप उसे इजीली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का 66 से जो रिलेशन है वो 134 का किससे रिलेशन होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप बताता हूँ आपको, जैसे स्क्वायर क्यूब चेक करना, मल्टीप्लाई में कुछ जोड़ना, मल्टीप्लाई में कुछ घटाना, ठीक है। तो वही इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है। आप बड़ी संख्या तो आपको इतना दिमाग तो लगाना नहीं है कि भाई स्क्वायर तक पहुंचेगा क्यूब तक पहुंचेगा, नहीं। इसमें तो सिंपली क्या हो रहा होगा, आप दिमाग लगा सकते हैं कि कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड किया होगा या कुछ सब्सट्रैक्शन किया होगा, राइट। तो यहाँ पर 32 दूनी मैं करता हूँ तो 64 + 2 जोड़ा गया है। अब मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, 134 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 168। कितना हो जाएगा? 268। 268 में मैं 2 ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 270। यानी 4 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको आगे जो क्वेश्चन दिए वो है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द आपको चुनना है। स्वेटर, मफलर, मोजे, सॉल, ये आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा आपको अलग है, ठीक है। देखिए, यदि मैं बात करूँ स्वेटर की और मफलर की और सॉल की, ये सभी सर्दियों के कपड़े हैं। क्या है? ये सभी सर्दियों के कपड़े हैं। और जो आपके मोजे हैं, इन्हें हम किसी भी सीजन में पहन सकते हैं, राइट। इस तरह से आपको ये अलग लग रहा है, ठीक है। और भी आप इसमें लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका QWBS, तो ऐसे क्वेश्चनों में मैंने आपको क्या बताया था वही आपको मिलेगा, सेम कॉन्सेप्ट, कि इन सभी के मध्य आपको देखना है डिफरेंस, और जिसके मध्य डिफरेंस अलग हुआ दैट इज वही हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले आपको इनका जो क्रमांक है अल्फ़ाबेट का वो आना चाहिए। क्यू कितने पर आता है? 17, 23
और उसके बाद ये 23 में आप इसमें कितना जुड़ा, देखिए 17 से जब हम 23 पर गए तो कितने की इसमें वृद्धि हुई, 17 और 23 5 की वृद्धि हुई, 23 और 5 28 बी, ठीक है 5 की वृद्धि हुई, लेकिन एस बहुत ज़्यादा पहुंच गया, ठीक है। आगे देखो एम पी टी डी, इसमें देखो एम पी टी डी में क्या हो जाएगा आपका 13 13 और उसके बाद इसमें 3, इसमें 3 का वो बढ़ रहा है, तो इसमें कोई और लॉजिक मेरे ख्याल से लग रहा है। सो फ्रेंड्स मैंने चेक किया तो इसमें ये लॉजिक नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे सभी अलग अलग मिल रहे हैं, राइट। तो इसमें लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है, जो फर्स्ट टाइम मुझे भी मेरे माइंड में नहीं आया था। वो लॉजिक क्या है कि ये सभी देखो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट दिए हुए हैं, और इसमें आपको सभी ये क्या दिए हुए हैं, वोवेल्स दिए हुए हैं। तो ये आपके इसके बेसिक, कई बार छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो माइंड में नहीं आता, राइट। नेक्स्ट देखिए 1942, 1937, 1935, 1925, तो इसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट आपका काम में आ रहा है, देखिए 1937, 35, 25। वैसे यदि मैं बात करूं तो यदि आपको वर्ष दी हो तो उनमें बेसिकली कॉन्सेप्ट लगता है आपका सिंपल ईयर का और लीप ईयर का, बट यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मुझे कोई भी लीप वर्ष नहीं मिलती है, तो इसमें कॉन्सेप्ट कुछ और ही लग रहा है। तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई और डिवाइड का तो कोई कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है ये सभी आपके सम है और ये आपको सॉरी ये सम है और ये सभी आपको विषम दिए हुए हैं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता था कि लास्ट वाले 5 से डिवाइड होते, लेकिन हमारा ये भी कॉन्सेप्ट काम इसके अंदर नहीं कर रहा, राइट। नेक्स्ट देखो 8th नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है कि क्या इसके अंदर आपको यूज करना है। देखो सबसे पहले इसमें आपको छोटे से बड़े के रूप में व्यवस्थित करना है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको ये दिया होता, हो सकता है आपको डायरेक्ट ये देकर पूछ लेते कि इसको क्रम में जमाओ, तो खुद से दिमाग लगाना पड़ता कि आपको छोटे से बड़ा बताना, राइट। सबसे छोटा पत्ता होता है इमली का, किसका पत्ता होता है, इमली का, यानी कि ये दोनों ऑप्शन कट जाते हैं। इमली के पत्ते के बाद आपका कौन सा पत्ता आता है, आम का पत्ता, ठीक है। आम का पत्ता थोड़ा सा इमली का तो बहुत बिल्कुल ही माइनर छोटा सा होता है, आम का पत्ता थोड़ा सा ठीक होता है। उसके बाद मैं बात करूँ तो पपीता का पत्ता, ठीक है, पपीता का पत्ता है वो भी थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन केले के पत्ते तो आप सभी ने देखे ही होंगे, बहुत बड़े होते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज है आपकी और सीरीज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। देखो एन कितने पर है, 14, ये 16, ये 18, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 20 आएगा। 20 पर कौन होता है आपका, तो देखिए 20 पर आपका कौन सा होता है, T20, मैंने याद कराया था आपको, टी को आप T20 ऐसे याद रख सकते हो, राइट। 20 नंबर पर आता है। नेक्स्ट देखो 1, 4, 9, 16। अब यहाँ पर आपको लॉजिक सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि लॉजिक लग रहा है स्क्वायर और क्यूब का, अब सॉरी स्क्वायर का। तो अब आपको दिखना है इसके अंदर कि स्क्वायर किस तरह से बन रहे हैं, तो मुझे इसको चेक करना होगा किस तरह से इसके जो स्क्वायर है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या है आपका, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 का, तो 8 का स्क्वायर कितना, 64, 9 का, 10 का, 11 का कितना, 121, कितना हो जाएगा 11 का 121, यानी 64 और 121 यहाँ पर हमारा राइट आ जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन की मैं बात करूँ तो सभी में प्रॉपर रूप से जो स्क्वायर हैं वो आपके नहीं बन रहे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4, 3, 2.5, 2.25। इसमें आपकी सीरीज जो घटती चल रही है किस तरह से घट रही है, देखो यहाँ पर सबसे पहले 1 का डिक्रीज हुआ, फिर 0.5 का हुआ, फिर 0.25 का हुआ, अब कितने का होगा, अब इसमें होगा 0.125 का, कितने का होगा 0.125 का। तो 2.25 में से आप जब 0.125 घटाओगे तो कितना जाएगा आपका 2.125। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कौन सी आकृति, देखिए आकृति वाले फिगर वाले क्वेश्चन है वो आपके सामने आपके क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको प्रतिरूप इसका बनाना है। तो फ्रेंड देखो ये तो आपको पता है कि इस तरह से आपकी एक आकृति बनेगी, ठीक है।
अब यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है आपको कि ये तो आपको सभी ऑप्शन के अंदर मिलेगी, लेकिन आगे क्या बनेगा, इस तरह से बीच में एक लाइन होगी और देखो ये यहाँ पर लाइन है तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है, अब यहाँ पर है तो obvious सी बात है यहाँ पर खाली होगा और ये इस तरह से यहाँ ये वाला हिस्सा है जो ये आपका ब्लैक कर दिया जाएगा, राइट। जो भी ऑप्शन में आपको दिया है वो आप इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, हाँ यही बनेगा आपका, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर आकृति में चुने जिसमें एक आकृति निहित है। अच्छा, ये आकृति किस वाली आकृति में आपको देखने को मिल रही है। अब देखो ये वाली लाइन इसमें देखने को मिल रही है और ये मैं इधर आता हूँ और ये तो मैंने देखा कि मुझे पहले ही ऑप्शन के अंदर ये मिल गई, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ये दिया हुआ है कि नीचे दी गई आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ने तथा खोलने पर आकृति कैसी दिखाई देगी। देखिए कागज को मैंने बीच में से मोड़ा, इस तरह से मोड़ दिया, तो ये आकृति आपकी क्या बनेगी। तो इसे आपने एक बार ही मोड़ा है तो इसका आपको क्या मिलेगा, देखिए 23 है। यहाँ पर देखो आगे ये मैंने इसको एक बार मोड़ दिया और इसको ऐसे मोड़ा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर देखिए थोड़ी सी आपको मिस्टेक जरूर देखने को मिल सकती है, बिकॉज देखिए इसमें यहाँ से और एक बार और कट होगा तब इसमें आपके जो चार एक बार तो आपका यहाँ पर बनेगा, फिर इसको अपन जब फोल्ड किया तो एक बार यहाँ पर और इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक थी इसके अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका ये बी ऑप्शन है जो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें मिरर इमेज बतानी है। तो ये आपको दिया हुआ है मिरर इमेज, तो मिरर इमेज आपकी इसकी जस्ट उल्टी बन जाएगी। तो ये आपका इस तरह से बनेगा और ये डब्बा ऊपर आ जाएगा और ये आपका नीचे बनेगा, ठीक है। और जो नीचे वाला ट्रायंगल है ये आपका उल्टा हो जाएगा। तो हम ऑप्शन के अंदर देखते हैं, तो एक बार देखिए ऑप्शन के अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शन आपको एक बार नेगलेक्ट कर देने वो देख लीजिए। देखिए ये वाला ऑप्शन आप बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकते हो और ये वाला ऑप्शन नेगलेक्ट कर सकते हो, ये वाला। तो ऑप्शन सी आपके पास बचता है। तो 24 का यहाँ पर आपका सॉरी देखिए बी वाला ऑप्शन राइट हो जाता है। सी ये उल्टा दिख रहा है, इसमें यहाँ पर थोड़ी सी आपको मिस्टेक ज़रूर नज़र आ रही होगी। देखिए ये आपका उल्टा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं आपके जीके का सेक्शन है उस पर आ जाते हैं। तो जीके का सेक्शन देखिए, जीके का 41 क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। इसका आपको साइंटिफिक जो रीज़न है वो इसके अंदर आपको बताना होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। जो काली सतह आपने देखा होगा कोई भी कलर है वो काला कलर है वो ऊष्मा का ज़्यादा अवशोषक होता है, ठीक है। गर्मियों में हम काले कपड़े हैं जो नहीं पहनते, सर्दियों में हम ज़्यादा काले कपड़े हैं जो पहनते हैं, ठीक है। जो सोलर ऊर्जा की जो प्लेटें होती हैं वो ज़्यादातर ब्लैक कलर की बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो आकाश का जो नीला रंग है वो किसके कारण दिखाई देता है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन होता है उसके कारण इसका रंग है जो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका GUI का संक्षिप्त रूप क्या है, ठीक है। GUI का संक्षिप्त रूप आपको इसमें बताना है। तो GUI का जो संक्षिप्त रूप है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा देहरादून में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता। तो कोलेस्ट्रॉल किसके अंदर नहीं पाया जाता है, तो आइसक्रीम के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल है जो नहीं पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर नृत्य से रिलेटेड दो क्वेश्चन है, ये दोनों आपके नेवी डबल के एग्जाम के अंदर, नेवी डबल SSR-MR का जो एग्जाम हुआ था उनके अंदर आपके ये दोनों आए थे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ भंगड़ा कहाँ का नृत्य, तो भंगड़ा आपका पंजाब का नृत्य, राइट, ठीक है। राजस्थान का घूमर नृत्य वो आपसे पूछा गया था, वो भी इम्पोर्टेंट था। डंडिया नृत्य आपका कहाँ का है, ठीक है। डंडिया नृत्य के बारे में आपसे पूछा गया है, तो ये जो डंडिया नृत्य है ये कहाँ पर है, गुजरात का, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वो है भरत मुनि। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्धमान महावीर और किस नाम से जाने जाते हैं।
वर्धमान जो महावीर हैं वो और किस नाम से जाने जाते हैं, तो वो जैना के नाम से भी जाने जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो जिन लोगों ने नेवी नेवी एमआर का एग्जाम दिया था उन लोगों को पता होगा, ये क्वेश्चन एज इट इज आपका पूछा गया था। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो रणजी ट्रॉफी वो आपकी क्रिकेट के अंदर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सोचो, आप बहुत इजीली आपके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, यदि दो संख्याओं का योग a है और उनका गुणनफल b है तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। उन संख्याओं का व्युत्क्रम यानी कि देखो, दो संख्याओं का योग आपको क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, दो संख्याओं का योग a है, यानी कि ये आपकी मैं इसे कुछ भी मान लेता हूँ, इसको ये कैपिटल A प्लस बी, इन दो संख्याओं का योग a है और इनका गुणनफल b है। इनका गुणनफल मैंने लिख लिया यहाँ पर ab, ठीक है, इनका गुणनफल ए बी और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बी, तो उनके व्युत्क्रम का योग। तो फ्रेंड्स इसमें आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये यही रहेगा और ये 1/a रहेगा, ये 1/b रहेगा, तो वही आपके व्युत्क्रम का योग हो जाएगा, यानी कि a/b आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर है, a/b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 160 छात्रों के लिए एक शिविर में 10 दिन की खाद्य सामग्री है, यदि 40 छात्र और शिविर में आ जाते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी। देखो 160 छात्रों के लिए 10 दिन की खाद्य सामग्री है, यानी टोटल में खाद्य सामग्री की बात करूँ तो वो कितनी है, 1600। कितनी खाद्य सामग्री है टोटल, 1600। लेकिन उसने कहा कि 40 छात्र और आ जाए, तो देखो 160 छात्र तो पहले से ऑलरेडी है और 40 छात्र और आ गए, तो टोटल छात्र कितने हो गए अब 200। तो देखो 1600 मेरे पास सामग्री है और 200 छात्र अब उसको खाने वाले हैं, तो कितने दिन और चलेगी, तो 20 से 20 आपके कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि अब कितने दिन और चल जाएगी आपकी जो खाद्य सामग्री है, वो 8 दिन और चल जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 नल ए बी व सी एक ओवरहेड टैंक को 4 घंटे 6 घंटे व 12 घंटे में भर सकते हैं, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो तीनों टैंक कितने भरने में कितना समय लेंगे। तो इजीली आपको करना क्या है, देखिए 4 घंटे 6 घंटे उसके बाद 12 घंटे, इसका ले लेना एलसीएम, कितना एलसीएम ले लोगे आप 12, और ये 4 घंटे को भरेंगे तो 3 इनकी एफिशिएंसी, इसकी 2 है, इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 3 और 2 5 और 1 6 टोटल एफिशिएंसी है और 12 लीटर पानी है, तो इसको कुल कितने घंटे में भर देंगे, 2 घंटे के अंदर भर देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है, आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है, तो आयत और त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर जो रिपीट होता है क्वेश्चन वो आपका ये है, वाई ग्रुप के अंदर, ठीक है। और भी आपका एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, आरपीएफ जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी के अंदर बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल की मैं बात करूँ उसकी भुजा के अकॉर्डिंग तो ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं तो √3/4 आपका क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। दोनों का मैंने रेशो ले लिया, ए स्क्वायर से एक कैंसिल, तो कितना बच जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4√3, तो ये कितना आ जाएगा, a/b। तो देखो यहाँ पर a/b आपके पास आ गया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से मुझे एक बार एक इक्वेशन और बनानी होगी जो कि परिमाप की। अब तक हमने किसकी बात की थी, क्षेत्रफल की, तो परिमाप की क्या आपको वो करनी होगी। देखिए समबाहु त्रिभुज का यदि मैं परिमाप की बात करूं तो कितना हो जाएगा आपका 3a, और आयत का कितना हो जाएगा 2a + b, यानी कि यहाँ से देखो 2a और यहाँ से 2a से एक कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर क्या बचेगा मेरा, a = 2b। और जब आप इसमें कंप्लीट वैल्यू रखोगे तो आपका राइट आंसर के आ जाएगा। तो यदि इसके राइट आंसर की बात करूँ मैं तो आप खुद से इसको ट्राई करना और आपसे ये इजीली हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो कितना आएगा, 2√3, ठीक है, 2/√3 में आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, 30 में से कितना स्कोर आपका बना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आप 20+ या 25+ करें तो बहुत अच्छा स्कोर आपका इसके अंदर एग्जाम के अंदर बनेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।